नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइज़ू साहब जो हैं, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वो जिसे कहते हैं ना राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह चलता है। अब आप इमेजिन कर लें इस चीज़ से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुँचे हैं वहाँ पे और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए। रेड कारपेट नरेंद्र मोदी का मालदीव के अंदर बड़ा वार्मली वेलकम किया जाता है और मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहा है और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट पे वेलकम किया है, एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया। कि वही बंदा जिसे बातें करते थे, वही बंदा जिसे इन्होंने ट्रोल किया था मोदी को, अब उसे ही ये बुला रहे हैं अपने 60th इंडिपेंडेंस डे पे। तो देखें कि कहते हैं ना कि कर्मा हैज़ द लास्ट लाफ, और ये वही चीज़ हुई है। इंडिया अगर मालदीव ना भी जाएं लोग तो उनके पास अपना इतना कंटेंट है इंडिया के अंदर, इतनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं कि वो अगर उसको प्रमोट करें, जो कि वो शुरू से ही कर रहे हैं, तो वो रेवेन्यू तो वो जनरेट कर सकते हैं। जब 140 करोड़ भारतीयों ने उनका बाइकआउट किया तो मालदीव की टूरिज्म हो या मालदीव का चूल्हा पानी सब कुछ बंद हो गया था। अब मालदीव अपनी उन्हीं गलतियों को सुधारता हुआ नजर आ रहा है, अपने रिश्ते को बेहतर करता नजर आ रहा है। अचानक से ये मोहब्बत, प्यार, इश्क, जुनून कहाँ से आ रहा है सर? कंट्री देखें राइट नाउ इंडिया के एशिया कंटिनेंट के अंदर स्पेशली बड़ा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है इकोनॉमी के लिहाज से लेके, आप किसी भी फील्ड में उसे ले लें तो अभी भाई दुनिया को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। मुल्क छोटा हो बड़ा हो, बट यू नेवर डिसरिस्पेक्ट पीपल एंड आप बड़े अच्छे से तमीज से बात करते हैं। तो उन्होंने समझा कि शायद हमारी गवर्नमेंट जो है वो बड़ी इंडिया के खिलाफ है, उन्होंने और चढ़ाई कर दी मोदी साहब पे, जिस पे फिर एक इंडिया और इनकी आपस में एक टसल सी शुरू हो गई। और वो जो मोदी साहब की जो बीच शॉट्स थी उस पे वो उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया बायकॉट, तो दिस दैट, आपको पता होगा वो सारी बीच शॉट बड़ी मशहूर हुई और उस पे मोदी साहब जो है उन्होंने कंपेन चलाई कि आप मालदीव्स क्यों जाते हैं, ठीक है। और वो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे कि अगर आप मालदीव जाते हैं तो आप बेसिकली अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहे होते हैं। आज ये बाइकआउट तब होते हैं जब घर में रोटी पकती है, जब आपको रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट किया था इन्होंने इंडिया के साथ, क्या हालात हुए थे। उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया, मालदीव सारे के मसले सारी चीजें बंद, खाना पीना बिजली, इनके पास पानी भी इंडिया से आता वो भी बंद। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज बंद हो गई थी। तो मेरे ख्याल विद इन अ मंथ मालदीव जो था वापस अपनी औकात में आ गया था, उन्हें पता चल गया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव में स्वतंत्रता के 60वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। जब प्रधानमंत्री माले एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति मोइज़ू ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया और साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का यह तीसरा मालदीव दौरा है। मोइज़ू के कार्यकाल के दौरान किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है। यह यात्रा दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में इसे लेकर बहसें तेज हो रही है, चलिए उसको देखते हैं। कोई बंदा जिसके अगेंस्ट बाइकआउट कर रहे थे, आज उसको वो इनवाइट कर रहे हैं विद प्राउड कि भाई आप लोग आए, हमारा 60वां जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो वो आके मनाए। और देखिए, एहतजाज या बाइकआउट तब होते हैं जब घर में रोटी पकती है, जब आपको रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट किया था इन्होंने इंडिया के साथ, क्या हालात हुए थे। उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया, मालदीव सारे के मसले सारी चीजें बंद, खाना पीना बिजली, इनके पास पानी भी इंडिया से आता वो भी बंद। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज बंद हो गई थी। तो मेरे ख्याल विद इन अ मंथ मालदीव जो था वापस अपनी औकात में आ गया था, उन्हें पता चल गया था। यार देखिए, रीजन वही दोबारा से बात आती है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एज है और पॉपुलेशन के अंदर यूनिटी का बहुत बड़ा एज है। अगर एक उनमें से बाइकआउट करता है तो सारे करते हैं। आप देखें कि उनके जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बॉलीवुड के स्टार्स हो गए, वो मालदीव वगैरह में बड़ा ज्यादा टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो जब एक बंदा करोड़पति वहां पे जाएगा तो मालदीव को डेफिनेटली वहां से फायदा होगा। जब बाइकआउट हुआ था तो मालदीव को पता चल गया कि नहीं भाई, अब हमारा जाना बंद कर दिया, अब जो हमारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। तो मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त से आए, अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं, अभी भी रिलेशंस अच्छे करते हैं तो डेफिनेटली बात है कि इनको फ्यूचर में फायदा होगा। और टूरिज्म देखिए, मालदीव का सबसे ज्यादा इन्हिसार है टूरिज्म पे, उनकी आवाम ज्यादा चलती टूरिज्म पे है और दुनिया में फेमस है, वन ऑफ दी फाइनेस्ट स्पॉट्स है। लेकिन देखें अभी जैसे उन्होंने इनवाइट किया है तो ये मालदीव, उन्होंने ये भी एक बात शो करवाई है कि यार अगर एक बंदे ने गलत बयान दे दिया तो दैट मीन्स के पूरा मालदीव खराब नहीं है, वहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं और उन्होंने ये स्टेप लिया है।
मालदीव के अंदर इस वक्त चाइना की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट, और इंडिया चाहता है कि मालदीव से चाइना को उखाड़ के फेंक दे। कभी चाइना उन्हें फ्री में पानी दे रहा होता है, कभी चाइना फ्री में उनको खुराक वगैरह दे रहा है, क्योंकि आइलैंड्स है मालदीव के पास। तो आपको क्या लगता है कि क्या मालदीव जितना स्ट्रांगली इंडिया के साथ खड़ा है, क्या चाइना के साथ उस तरह से बॉन्ड बना पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि चाइना जो है, चाइना भाई बड़ा नेक टू नेक चलता है, बिजनेस से रिलेटेड चलता है। बिजनेस का जहाँ उन्हें पाकिस्तान में कितना फ़ायदा नजर आ रहा है, तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जिस दिन मफाद खत्म हो जाएगा, जिस दिन बंदरगाहों से उनका काम खत्म हो जाएगा, वो पाकिस्तान से पीछे हट जाएंगे। और अगर बात करें मालदीव और इंडिया की, उनका एक अच्छा रिलेशन है और अच्छा एक रिलेशन बिल्ड कर रहा है। और इंडिया के पास भाई 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। उन्होंने तो एप्पल का जो स्टोर टेस्ला का स्टोर हुआ है महाराष्ट्र में ओपन, तो उन्होंने कहा हिंदी में लिखो इसके ऊपर टेस्ला, उन्हें लिखना पड़ा है। उन्हें ये बात मानना पड़ी है। एप्पल वाले आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से मैन्युफैक्चर होंगी चीज़ें, तो मतलब वो दुनिया को डंके की चोट पे मनवाते हैं कि भाई अगर हमारी कंट्री में उनके पास मिडिल क्लास आता है ना। बिल्कुल, हमें बिलियनर तो है, मिडिल क्लास की वजह से उनकी चलती है। भाई मालदीव का बाइकआउट किया, टूरिज्म जीरो पे आ गई। टर्की का बाइकआउट किया, टर्की को भी कई करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो वो एक मिडिल क्लास का भी एज है ना। हाँ, डेफिनेटली यही वो चीज़ें हैं ना जो देखें, एक छोटे छोटे पॉइंट मिलकर एक पूरी चीज़ बनती है। और एज अ कंट्री देखें राइट नाउ इंडिया के एशिया कंटिनेंट के अंदर स्पेशली बड़ा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है इकोनॉमी के लिहाज से लेके, आप किसी भी फील्ड में उसे ले लें। तो अभी भाई दुनिया को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। ट्रंप देखें यार, तीसरे दिन कोई ना कोई टांग फंसा लेता है कहीं ना कहीं, और अगले चौथे दिन ही यूटर्न ले लेता है। हाँ। ये तो क्या कहते हैं लोग, इमरान खान को कहते हैं यूटर्न लेता है, ये उससे भी 2 स्टेप आगे है। मतलब अमेरिका का भी ये कि वो खुल के इंडिया के सामने नहीं आता। देखिए ना, सिंपल सी बात है कि अमेरिका की जितनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं वो 150 करोड़ पॉपुलेशन बाइकआउट कर देगी, तो अमेरिका कहाँ बेचेगा? अमेरिका, चाइना, इंडिया ये आपस में लड़ेंगे भी लेकिन ट्रेड भी करेंगे, इनकी मजबूरी है। इन्होंने अपना माल निकालना ही निकालना है। एक रकबे के हिसाब से बड़ा है, एक पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा है। मालदीव्स के या श्रीलंका के, मुल्क छोटा हो बड़ा हो, बट यू नेवर डिसरिस्पेक्ट पीपल एंड आप बड़े अच्छे से तमीज से बात करते हैं। तो उन्होंने समझा कि शायद हमारी गवर्नमेंट जो है वो बड़ी इंडिया के खिलाफ है, उन्होंने और चढ़ाई कर दी मोदी साहब पे, जिस पे फिर एक इंडिया और इनकी आपस में एक टसल सी शुरू हो गई। और वो जो मोदी साहब की जो बीच शॉट्स थी उस पे वो उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया बायकॉट, तो दिस दैट। आपको पता होगा वो सारी बीच शॉट बड़ी मशहूर हुई, और उस पे मोदी साहब जो है उन्होंने एक कैंपेन चलाई कि आप मालदीव्स क्यों जाते हैं, ठीक है। और वो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। भारत के प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान नए समझौता ज्ञापन के तहत मालदीव को करीब 5,000 करोड़ रुपए की लोन प्रदान की गई। यह कदम भारत और मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस वित्तीय सहायता के तहत मालदीव को विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, जिससे मालदीव की आर्थिक स्थिति और विकास दर में सुधार आएगा। इसी के साथ भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो चुकी है। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे आर्थिक सहयोग और लाभकारी साझेदारी को प्रोत्साहन मिलेगा, और इसके माध्यम से मालदीव के कई उत्पादों को भारत के बाजार में प्रवेश मिलेगा, जबकि भारत के उत्पाद भी मालदीव में अधिक कॉम्पिटिटिव बने रहेंगे। इसके अलावा भारत मालदीव राजनयिक संबंधों के 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट का संयुक्त विमोचन किया है। यह डाक टिकट दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और मजबूत संबंधों का प्रतीक है, जो भविष्य में भी सहयोग की भूमिका में उजागर करता रहेगा।